हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो 1 मंथ में अपना यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं। मैंने जब लास्ट टाइम यूपी टेट आया था तो 1 ही महीने का टाइम दिया था और मेरा 1 ही महीने में यूपी टेट क्लियर हो गया था। वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ को आपको पता ही है कितना टाइम मिलता है घर पे। तो मैं 2-3 सोर्स आपको बताऊँगी, अगर आपने वो फॉलो कर लिए ना तो मतलब आपका यूपी टेट बिल्कुल आसानी से और आराम से क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश करना कि ये 2-3 जो सोर्स हैं इनको फॉलो करना। फर्स्ट तो आपको यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुक लेके आनी है। उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर क्वेश्चन की, उसको कर ले आप जब भी उसको करोगे ना, मतलब एक बार करो अगर आपको टाइम है, उसको 2 बार करो, 1 महीने में आपको टाइम है तो बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आप यूट्यूब तो सभी देखते हैं भाई, इतना तो सभी को वक्त होता है यूट्यूब देखने का। आप यूट्यूब पर ओनली जो सचिन सर की फ़िलहाल यूपी टेट वाली वीडियो चल रही है आप उनको देखिए। उससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे किसी और की वीडियो नहीं देखनी है। मैंने तो भाई वही देखी थी और मुझको वही समझ आती थी, बहुत अच्छे से समझाते हैं सचिन सर। मैं लास्ट में क्लिप डालूँगी, आप देखना। और थर्ड है कि आपसे भाई मतलब किसी से नोट्स भी नहीं बने, किसी को टाइम नहीं है कि नोट्स नहीं बनाए, तो सचिन सर के ऐप पे जाइए। वहाँ पे सचिन सर के ऐप पर ई बुक्स और नोट्स करके पड़ी हुई है सारी बुक, कंप्लीट यूपी टेट की बुक पड़ी हुई है। आपको वो यूपी टेट की बुक्स खोलनी है डेली की। आप टारगेट बना लीजिए भाई कि आपके पास 20 मिनट हैं, 25 मिनट हैं, आप उन बुक्स को पढ़ें। कंप्लीट बुक है वहाँ पर। और मेरे टाइम में तो पेड नोट्स हुआ करते थे, आज के टाइम में तो फ्री है बिल्कुल। जिसको टाइम है वो आराम से जाके वहाँ से पढ़ सकता है। इतना अच्छा उसमें सारा मैटर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। एक बार ट्राई करना आप। और टेक्स्ट बुक पर भी आप टेस्ट लगा सकते हो। कितना भाई, अगर हम लगाने लग जाएंगे ना तो सिर्फ 1 घंटे में हम टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट मतलब वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं यूपी टेट के। सारे उसमें अवेलेबल हैं आराम से। और थर्ड, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त आपको भाई मतलब नोट्स बनाने के लिए वक्त हो, जिसका मन करता हो बना लेना। अपने पास एक रजिस्टर ज़रूर रखना है, पेन। जो भी आपको लगे कि ये टफ़ चीज़ें हैं, आपको याद नहीं हो रही है, वो चीज़ें आप नोट करते जाएं, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको यहाँ नहीं, सुपर टेट में ज़रूर होगा। और जो भी कोई आएगा आपके आगे वर्ड कि भाई ये मुझे याद नहीं होता है, टफ़ लग रहा है, उसको नोट करते जाओ। मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती हूँ जो मुझे याद नहीं रहती है, और जो मुझको मतलब लगता है भाई ये लिखनी चाहिए नोट्स में, मैं उनको भी नोट्स में लिख लेती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, आप ये फॉलो कर लीजिए। बाकी मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे कैसे भाई मैथ करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। वैसे तो हाउसवाइफ को इतना टाइम लगता नहीं है, पर फिर भी ट्राई। पर मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ, अगर आपने 2-3 चीज़ें की हैं ना तो आपका बिल्कुल से यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। आप सर की क्लासेस देखिए, सर के नोट्स पढ़िए और टेक्स्ट बुक्स पे टैक्स लगाइए। एक बुक ले लीजिए यूथ पब्लिकेशन की, ये सब इनफ है यूपी टेट क्लियर करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर इधर उधर देखोगे तो भाई माइंड डिस्टर्ब होगा और फिर यूपी टेट तो क्लियर होगा ही नहीं। और अगर यूपी टेट क्लियर नहीं है तो फिर सुपर टेट का तो छोड़ ही दो। तो इसलिए ध्यान देना ज़रा आप मेरी बात पर। अब मैं छोटा क्लिप डाल रही हूँ, आप सचिन सर की वीडियो का देखना ज़रा। जिसको अच्छा लगे वो जाके उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। है उसके बीच सकारात्मक संबंध होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो मेरी एक बात को ध्यान से समझना, कन्फ्यूज होगा तो उसके अंदर उच्च बुद्धि लब्धि मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, कोई बहुत बढ़िया पेंटर है, या कोई बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहा है क्रिएटिव तरीके से, जैसे लाइक आपकी 3 इडियट मूवी के अंदर आमिर खान होता है, ठीक है, वो बहुत क्रिएटिव बंदा होता है। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति वाला बच्चा होगा या व्यक्ति होगा उसके अंदर उच्च बुद्धि
लब्धि मिले, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा व्यक्ति होगा, जरूरी नहीं है उसके अंदर सृजनात्मकता देखने को मिलेगी। समझ लो आप मेरी बात को। अगर मान लीजिए किसी ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, आईएएस बन गया, वो आईएएस वाले का जो आईक्यू लेवल होता है बहुत बढ़िया होता है, हाई लेवल की बुद्धि होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, सृजनात्मकता देखने को मिलेगी। जैसे सब लोग काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वो भी यहाँ पर काम करे, कुछ नया नहीं कर रहे, नए नए विचारों को यहाँ पर लेकर नहीं आ रहे। तो आप लोग समझ गए कि भाई दोनों चंद दिया है कि बुद्धिमान हो जाना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वो व्यक्ति सृजनशील भी होगा। कि भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव भी होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसके अंदर उच्च बुद्धि आपको जरूर देखने को मिलेगी। पर बहुत डिबेट होती थी और बहुत इसके ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानिक बैठे, अलग अलग रिसर्च यहाँ पर हुई। उस रिसर्च का निचोड़ एनसीईआरटी ने अपने एक कह सकते हो पॉइंट के अंदर यहाँ पर बताया। तो एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को कहा कि भाई जितने भी रिपोर्ट्स का आधार आज तक निकला है, ठीक है, ये विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें सारी चीजें सेव होती है, जिसमें कॉग्निटिव मैपिंग की बात आपके टोल में, आइडेंटिटी क्राइसिस की यहाँ पर बात होती है, जो एरिक एरिक्सन ने इनके बारे में कहा था। पहचान को लेकर हमेशा भ्रम रहता है, क्योंकि वो सोचता है मैं बड़ा हो गया, मेरी भी पहचान है, मैं भी अब कुछ करूंगा। घर वाले उसको अभी भी बच्चा सोच रहे होते हैं। तो पहचान